हेलो व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में यानी कि न्यूक्लियर फिजिक्स के फोर्थ वीडियो में हम युकावास मेसॉन थियरी ऑफ न्यूक्लियर फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स हमारे पास एक न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है। फ्रेंड्स आपको करना ये है कि कमेंट बॉक्स में ये जो न्यूक्लियस है इसका एटॉमिक नंबर बताना है आपको कमेंट बॉक्स में कि इस जो न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर क्या होगा। तो जो न्यूक्लियस के अंदर हमें पता है कि प्रोटॉन और प्रोटॉन आपस में रिपल्सन करेंगे, यानी प्रोटॉन पे भी पॉजिटिव चार्ज होता है, इस प्रोटॉन पे भी पॉजिटिव चार्ज है। एंड वी नो दैट लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर, सो बोथ प्रोटॉन्स विल रिपल ईच अदर। दोनों आपस में रिपल करेंगे एक फोर्स से। वो फोर्स कितना होगा? वो फोर्स अप्रॉक्सीमेटली 230 न्यूटन के आसपास होता है। इसको हम निकाल सकते हैं कूलम्स लॉ से। तो इतना स्ट्रांग फोर्स इस न्यूक्लियस के अंदर आखिर कैसे रहता है? ये न्यूक्लियस तोड़ के बाहर क्यों नहीं चला जाता? इस प्रोटॉन और प्रोटॉन को जो न्यूक्लियस के अंदर बांधे रखता है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स। उसकी वैल्यू होती है अप्रॉक्सीमेटली 2500 न्यूटन, विच इज़ जो कि इससे 100 गुने से भी अधिक है, 100 गुने से भी अधिक है इसके। एक्चुअली फ्रेंड इट शुड बी 25,000 न्यूटन। एक्चुअली ये 25,000 न्यूटन है और 230 न्यूटन है, जो कि इससे 100 टाइम्स से भी ज़्यादा बड़ा है। तो ये इसको जो न्यूक्लियर फोर्स है ये प्रोटॉन और प्रोटॉन को न्यूक्लियस के अंदर बांधे रखता है। अच्छा, न्यूक्लियर फोर्सेस की कुछ प्रॉपर्टी होती हैं। ये प्रॉपर्टी इसको हम कहते हैं कि शॉर्ट रेंज फोर्सेस होते हैं। शॉर्ट रेंज फोर्सेस यानी कि जब 2 प्रोटॉन और प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन 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 प्रोटॉन कुछ भी के बीच की जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, न्यूक्लियर पार्टिकल्स हैं, इसके बीच की दूरी अगर लेस देन 0.8 फर्मीमीटर है तो इस 2 पार्टिकल्स के बीच क्या होगा? रिपल्सन होगा। लेकिन अगर ये दूरी दो प्रोटॉन्स या फिर जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच की दूरी 0.8 फोमीमीटर से लेकर अगर 2 फोमीमीटर के बीच में आती है तो क्या होगा? तब जाके ये फोर्सेस क्या होते हैं? अट्रैक्टिव होते हैं। न्यूक्लियर फोर्सेस तभी काम करते हैं जब दूरी 0.8 से लेकर 2 फोमीमीटर के बीच में होती है। फ्रेंड्स अगर इससे वैल्यू अधिक एक्सीड करती है, मतलब अगर वैल्यू मोर देन हो जाती है, मोर देन 2 फोमी, देन इट विल बी नेग्लेजिबल। मतलब ये फोर्सेस काम नहीं करते हैं। तो शॉर्ट रेंजेस फोर्स होते हैं 0.2 से लेकर सिर्फ 2 फोमी मीटर के बीच में ये फोर्स काम करता है। ये तो हो गया इसके बेसिक्स की न्यूक्लियर फोर्सेस क्या होते हैं। तो एक युकावा नामक साइंटिस्ट ने 1935 में इस फोर्स की कल्पना करी। उसने अपनी एक थ्योरी पुट करी और उसने हमें ये बताया कि जो प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन इस प्रोटॉन न्यूट्रॉन के चारों तरफ एक पार्टिकल कह सकते हैं, पार्टिकल होता है जो इसको घेरे रहता है। उसको हम कहते हैं मेसॉन। उसको हम कभी कभी पायोन्स के भी नाम से, मतलब उसको हम मेसॉन और पायोन्स दोनों उसी का नाम है। वो क्या करता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को चारों तरफ से घेरे रहता है। जो मेसॉन्स होती हैं उनकी मासेस इलेक्ट्रॉन से अधिक होती हैं और यही मेसॉन्स हमारे न्यूक्लियर फोर्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? पाई मेसॉन 3 टाइप के होते हैं। पाई मेसॉन 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? पाई पॉजिटिव, पाई मेसॉन नेगेटिव, एंड इस पे क्या होता है? ज़ीरो हम कह सकते हैं। मतलब इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल होते हैं। फ्रेंड्स युकावा के थियरी के अनुसार ये जो पाई मेसॉन्स होते हैं, ये जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं इसको क्या करे रहते हैं? इसको चारों तरफ से घेरे रहते हैं, क्लाउड बना के घेरे रहते हैं। जैसे कि हमने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का कंसेप्ट पढ़ा है कि वहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड के फॉर्म में होते हैं, वैसे ही यहाँ पर जो इसके चारों तरफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के चारों तरफ जो पाई मेसॉन्स होते हैं इसको क्लाउड बना के इसको घेरे रहते हैं। मतलब ये कोई ऐसे बिखरे हुए होते हैं जैसे मानो कि क्लाउड की तरह। तो मान लीजिए कि हमारे पास अगर
प्रोटॉन है, तो इस प्रोटॉन से और इस प्रोटॉन के बीच में कंटिन्यूसली एक्सचेंज होता रहता है, कंटिन्यूसली एक्सचेंज होता रहता है पाई मेसॉन्स का। वैसे ही ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो बगल में होते हैं उन दोनों के बीच में कंटिन्यूसली जो पाई मेसॉन्स होते हैं जो क्लाउड के फॉर्म में होते हैं वो आपस में एक्सचेंज होते रहते हैं, और यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यही इसको बांधे रखते हैं। पहले यहाँ से यहाँ जाता है, फिर यहाँ से यहाँ, मतलब कंटिन्यूसली एक्सचेंज होते रहते हैं ये पाई मेसॉन्स, और यही रिस्पॉन्सिबल होता है न्यूक्लियर फोर्सेस के लिए। फिर इन्होंने ये बताया था कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो सकता है, फिर न्यूट्रॉन भी प्रोटॉन में कन्वर्ट हो सकते हैं। जब ऐसी प्रोसेस होगी तो वो पाई मेसॉन्स को इमिट करेंगे। तो उन्होंने अपनी थ्योरी में ये बताया था कि अगर किसी न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में कन्वर्ट होना होता है तो वो तो हमें जो पाई मेसॉन्स होते हैं वो नेगेटिव मेसॉन्स क्या करता है, इमिट करता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है, और पाई मेसॉन पे नेगेटिव होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके आप क्या हो सकते हैं, न्यूट्रल हो सकते हैं। तो इन्होंने यही थ्योरी दिया था, आप ऐसे याद कर सकते हैं इसे कि जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन को प्रोटॉन बनना होगा तो ये नेगेटिव चार्ज क्या कर देगा, अपने में से इमिट कर देगा। तो यही यहाँ पे पाई नेगेटिव मेसॉन्स को इमिट करता है। वैसे ही सिमिलरली फिर इन्होंने ये बताया कि अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है कैसे, क्योंकि हमने बताया कि उन्होंने ये बताया था कि जो पाई मेसॉन्स होते हैं वो क्लाउड के फॉर्म में होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के चारों तरफ क्लाउड के रूप में घेरे हुए होते हैं, और वो कंटिन्यूसली उनका एक्सचेंज होता रहता है एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में। मान लीजिए यहाँ पे एक प्रोटॉन है, यहाँ पे प्रोटॉन है, इसके चारों तरफ क्लाउड है, इसके चारों तरफ क्लाउड है, तो यहाँ से ये ऐसे आता जाता है, फिर यहाँ से भी ऐसे आते रहता है। मतलब ये कंटिन्यूसली जो मेसॉन्स का एक्सचेंज होते रहता है। तो किसी प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होना होता है तो वो कैसे करते हैं, अपने अंदर से पॉजिटिव चार्ज को इमिट कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, न्यूट्रॉन बन जाएंगे। मतलब अगर प्रोटॉन को न्यूट्रॉन बनना होता है तो पाई पॉजिटिव मेसॉन हमें क्या देता है, इमिट करता है। इसी प्रकार से अगर प्रोटॉन को प्रोटॉन में कन्वर्ट होना होता है तो पाई जीरो, यानी इस पर कोई न्यूट्रल हमें मेसॉन इमिट करता है। एंड सिमिलरली अगर किसी न्यूट्रॉन को कन्वर्ट होना होता है न्यूट्रॉन में तो वो न्यूट्रल चार्ज को यानी पाई न्यूट्रल मेसॉन क्या करते हैं, इमिट करते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे एक प्रोटॉन है, अब ये मान लीजिए प्रोटॉन है, इस प्रोटॉन को अगर न्यूट्रॉन बनना होगा तो ये क्या करेगा, यहाँ से इस वाले से पॉजिटिव जो चार्ज होगा वो इस वाले प्रोटॉन को ट्रांसफर कर देगा, और ये खुद क्या बन जाएगा, न्यूट्रॉन बन जाएगा। इन्होंने यही बताया था, और इसी एक्सचेंज, ये जो एक्सचेंज होता है क्लाउड एक्सचेंज होते हैं आपस में, इसी एक्सचेंज की वजह से ये प्रोटॉन और प्रोटॉन आपस में क्या होते हैं, मतलब अट्रैक्टेड होते हैं। इनकी रिपल्सन फोर्सेस से ये फोर्सेस ज़्यादा होती है, मतलब एक मोमेंटम क्रिएट करके रखता है और इसे बांधे रखता है एक प्रोटॉन से एक प्रोटॉन को, या फिर न्यूट्रॉन से न्यूट्रॉन को, प्रोटॉन से न्यूट्रॉन को। तो यही है उनकी मेसॉन की थी। तो उन्होंने यही बताया था, द अट्रैक्शन बिटवीन एनी न्यूक्लियॉन्स अराइजेस फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ पाई मेसॉन्स फ्रॉम वन न्यूक्लियॉन्स टू अदर न्यूक्लियॉन्स। अगर जो अट्रैक्शन फोर्सेस होते हैं दो न्यूक्लियॉन्स के बीच में, वो पाई मेसॉन के ट्रांसफर होने की वजह से होते हैं। और इस प्रोसेस में एक जो पार्टिकल होता है, हमारा न्यूक्लियॉन होता है, वो क्या करता है, इमिट करता है, तो दूसरा क्या करता है, उसे ऑब्जर्व करता है। एंड ड्यू टू दिस एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल देयर इज ए स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन फोर्स एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस। एंड इसी एक्सचेंज की वजह से न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होता है। आई होप अब आप इसे अच्छे से समझ चुके होंगे। इसका नोट्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा, आप वहाँ से